किया जाता है। ये चिल्ला रहे थे, इनको मार दिया जाता है। हम लियोंग को देखते हैं जो के अंदर बैठा हुआ था, इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। कोर्ट लेडी मनवा साथ में होती है जो खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन इसने मना कर दिया था। तभी यहाँ पर एक मिनिस्टर आता है जिसका नाम होता है हान मेयोंग, जिसको सभी विश्वासघाती कह रहे थे। हान मेयोंग लियोंग के पास आता है। लियोंग कहता है कि अगला नंबर मेरा है, क्या मैं भी उनकी तरह चिल्लाऊंगा। हान मेयोंग कहता है तुम ऐसा क्यों करोगे, क्या तुमने कुछ अपराध किया है। उन लोगों ने अपराध किया है इसलिए उनको पनिश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तुमने उनका साथ दिया हो या फिर उनकी जो भी प्लानिंग थी तुम जानते हो। अगर जानते भी थे तो तुमने उनको ऐसा करने के लिए मना कर दिया होगा, या फिर तुमने नहीं किया। लियोंग इसको देख रहा होता है और कहता है कि बाकी मेरा क्या होने वाला है। अगले सीन में एक रिमोट एरिया में चलते हैं जहाँ पर गाँव के कुछ लोग हिरन का शिकार कर रहे थे। हम गाँव के चीफ को देखते हैं जिसका नाम ह्यूंगडो होता है, जो अपने बेटे टाइसन के साथ यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन ये अपनी टोली से अलग हो जाता है। हिरन को देखता है, शिकार करने लगता है। जैसे एरो छोड़ने जा रहा था, देखता है कि यहाँ पर एक टाइगर आ गया है, हिरन को मार देता है। अब टाइगर ह्यूंगडो को देख लेता है। ह्यूंगडो भागने का ट्राई करता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। ह्यूंगडो के लोग इसको देख लेते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो, लेकिन ह्यूंगडो को पेन हो रहा था और इनसे कह नहीं पाता है कि यहाँ पर टाइगर है। बोलने का ट्राई तो करता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अगले सीन में ह्यूंगडो को जाग आ जाती है, देखता है कि मैं किसी और जगह पर आ गया हूँ और सामने एक बूढ़ा आदमी होता है। ये एक दूसरा विलेज होता है। बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे, खाना बना रहे थे। ह्यूंगडो यहाँ पर व्हाइट राइस को देखता है। गांव का चीफ इसको देखता है और कहता है क्या तुम जाग गए हो, चलो हमारे साथ खाना खाओ। वैसे तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। ह्यूंगडो ने बता दिया था कि हम हिरन का शिकार कर रहे थे। आदमी कहता है कि हिरन का मीट कौन खाता है, क्या तुम पुराने जमाने के हो, आए कहाँ से हो। ह्यूंगडो ने बता दिया था कि मैं कौन से गाँव से हूँ, लेकिन इन्होंने इस गाँव का नाम नहीं सुना था। ह्यूंगडो कहता है कि यह दाऊद किस बारे में है। चीफ ने बता दिया था कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। ह्यूंगडो भी यह सुनकर शौक रह जाता है कि बेटे के बर्थडे के लिए इतनी बड़ी दावत कौन देता है। चीफ बाद में इसके पीछे की स्टोरी को बताता है कि हमें इतनी प्रॉस्पेरिटी कैसे मिली। हनयांग से जस्टिस मिनिस्टर का निर्वाचन कर दिया गया था और वो हमारे गांव में आया। पहले हमारे रिलेशन सही नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। उसने हमें खाने के लिए खाना दिया, हमारे बच्चों को पढ़ाया। जब उसका निर्वासन का एंड हो गया था, वह कुछ बच्चों को अपने साथ ले गया जो कि पढ़ाई में होशियार थे। अगले सीन में ह्यूंगडो अपने गाँव वालों के पास आता है और यह स्टोरी बताता है। साथ में कह रहा होता है कि मैंने सुना कि हाल ही में एक राजा को गद्दी से हटा दिया गया है और दूसरा राजा बैठ गया है। कुछ मिनिस्टर का निर्वासन पॉसिबल है। हमें एक मिनिस्टर को हमारे यहाँ पर लाना होगा ताकि हमारे यहाँ पर भी प्रोस्पेरिटी हो सके। हालांकि लोग इसकी बात पर बिलीव नहीं करते। ह्यूंगडो बता रहा होता है कि मैंने वहाँ पर कौन कौन सा खाना देखा था। वहाँ पर व्हाइट राइस था। क्या तुम्हें याद भी है कि मैंने आखिरी बारी कब खाया था। बच्चे भी कह रहे थे कि मैं खाना चाहते हैं। यह मोटोंग के पास आता है और कहता चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें खाओगी। अगले सीन में ह्यूंगडो को देखते हैं जो मैजिस्ट्रेट ऑफिस में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उसी चीफ को देख लेता है जिसने इससे पहले बात की थी। चीफ इसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन ह्यूंगडो झूठ बोलता है और यहाँ से भाग गया था। चीफ जल्दी समझ जाता है, यह भी ह्यूंगडो के साथ में आता है। चीफ को पता चल गया था कि ह्यूंगडो को पता है कि यहाँ पर किसी का निर्वासन होने वाला है और ये उस आदमी को अपने गाँव में ले जाएगा, लेकिन चीफ ऐसा नहीं होने देता। अंदर आकर गवर्नर से बात करने लगते हैं जिसका नाम होता है सेयोगयोम। सेयोगयोम इनसे पूछ लेता तुम कौन कौन से गांव से आए हुए हो। इन्होंने बता दिया था कि हम कौन से गांव से हैं और हम चीफ हैं। गवर्नर सोचता है और कहता है ठीक है। दूसरे वाले चीफ को बता देता है कि तुम्हारे गांव में वह मिनिस्टर आएगा। ह्यूंगडो हंगामा करने लगता है और कहता है उसे हमारे गांव में आना चाहिए। अंदर हान म्यूंग होता है जो कि बाहर आता है, पूछता है कि हुआ क्या। गवर्नर ने इसको बता दिया था। हान म्यूंग ह्यूंगडो से कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हमें मिनिस्टर को तुम्हारे गाँव में भेजना चाहिए। ह्यूंगडो के नक्शे को दिखाता है, बता रहा होता है कि हमारा गाँव कैसा है। मच्छर वहाँ पर पनपते रहते हैं। सर्दियों के दिनों में वहाँ पर ठंडी हवा चलती रहती है। कोई भी निर्वासन वाला आदमी उसको सहन नहीं कर सकता। तुम्हें उसे वहाँ पर भेजना ही चाहिए। अगले सीन में देखते हैं कि हान म्यूंग इनके गांव के पास आता है। इस इलाके को देख रहा था जहाँ पर निर्वासन के लिए मिनिस्टर आएगा। ह्यूंगडो से कहता है ठीक है, हम उसे यहाँ पर भेजेंगे। तुम उसकी पल पल की अपडेट हमको देते रहना और हम तुमको इनाम देंगे। अगले सीन में ली होंग को देखते हैं जो अपने महल में होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि निर्वासन इसका ही हुआ है। सैनिक इसको यहाँ से बाहर ले गए थे और गांव में ला रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ह्यूंगडो और इसके लोग इसी जगह पर होते हैं और तैयारी कर रहे थे। ह्यूंगडो कहता है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मिनिस्टर यहाँ पर आने वाला है। बाद में से बीच के पास आते हैं, मिनिस्टर का वेट कर रहे थे। बाद में सैनिक लियोंग को लेकर आते हैं जो पालकी के अंदर होता है। गाँव वाले पहले इसको देख नहीं पाते। एक छोटी सी नौका तैयार करते हैं जिसमें लियोंग, साथ में सी कोर्ट लेडी मनवा और साथ में ह्यूंगडो होता है जो नाव को चला रहा था। निर्वाचन वाले एरिया में सैनिक पहले से आ गए थे। नाव को रस्सी से बांधा हुआ था और इसको खींचते हैं।
लेकिन बीच में पत्थर आ जाता है, पूरा जोर लगाते हैं और नाव टूट जाती है। लीहोंग नीचे गिर जाता है। सभी से ढूंढने का ट्राई कर रहे थे लेकिन ये पानी से बाहर आ जाता है। हान मेयोंग को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ होता है, बताता है कि लीहोंग वहाँ पर टिक नहीं पाएगा। लेकिन लीहोंग का अंकल और किंग का भाई जिसका नाम ग्यूमसियोंग होता है वो अभी तक जिंदा है, वो लीहोंग की हेल्प कर सकता है। हमें केयरफुल रहना होगा। दूसरी तरफ ग्यूमसियोंग को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ होता है और विद्रोह करने की प्लानिंग बनाता है। सुबह ह्योंगडो को देखते हैं जो खाना लेकर लीहोंग के पास आता है। बाहर से कहता है कि खाना आ गया है, लेकिन लीहोंग कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। मनवा साथ में होती है, ह्योंगडो से कहती है तुम जा सकते हो, लेकिन ह्योंगडो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे बाद में इसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है कि इसे खाना खाया या फिर नहीं खाया। लीहोंग चिल्लाता है जाने के लिए कह रहा था। ह्योंगडो यहीं पर बैठ जाता है, खाने को देख रहा होता है और इसे खाना स्टार्ट कर देता है। जब मनवा आती इसको देख लेती है। ह्योंगडो इसको देखता है और कहता है तुम गलत समझ रही हो, इसके अंदर एक कीड़ा था, मैं सिर्फ उसको निकाल रहा था। बाद में बाहर आता है, कुछ सोल्जर को देखता है, साथ में सेयोग्योम होता है, इसके पास आता है और पूछता है हुआ क्या। सेयोग्योम कहता है कि तुम्हें हर महीने की 1 और 15 तारीख को लीहोंग के बारे में अपडेट करना होगा। टाइसन को देखते हैं जो दूसरे गांव में होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मनिस्टरों की बातों को सुनता है जो कि लीहोंग के बारे में होती है। अभी से पता चलता है कि जो लीहोंग है जिसका निर्वाचन हुआ है वह तो फॉर्मर किंग है। अगले सीन में अपने गांव में आता है और ये सब बातें बताता है, साथ में कह रहा होता है कि जो भी लीहोंग के साथ हैं उनको मार दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया था, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ह्योंगडो भी यहीं पर होता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हान मेयोंग ने कहा था कि हमारा साथ देंगे और ये सब करने के बाद हमें इनाम मिल सकता है। हालांकि ये सुनने के बाद सभी शौक तो रह गए थे कि लीहोंग किंग है। रात को लीहोंग को देखते हैं जो सोने का ट्राई करता है, लेकिन वैसे ही याद करता है कि कैसे मेरे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था और उन्हें मार दिया गया। दूसरी तरफ ह्योंगडो को देखते हैं जो एक पहाड़ी पर आया हुआ था। लीहोंग को चिल्लाता है और कहता है कि मुझे उसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, मैंने सोचा था कि निर्वाचन वाले आदमी को यहाँ पर लाने पर हमारा भला हो सकता है, लेकिन मैं गलत था। तभी पास में लीहोंग को देखता है। ह्योंगडो इसको नमस्ते करता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कुछ नहीं कहता, पहाड़ी के पास आता है। ह्योंगडो कहता है कि यहाँ पर मत जाओ, ये डेंजर है, लेकिन लीहोंग जंप करता है। ह्योंगडो सही टाइम पर इसके हाथ को पकड़ता है और ऊपर खींच रहा था। लीहोंग कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। ह्योंगडो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुम मर गए तो हमारे सभी गाँव वालों को मार दिया जाएगा। अगले सीन में देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट ऑफिस में आता है, सेयोग्योम से बात करता है, बताता है कि रात को लीहोंग ने क्या करने का ट्राई किया लेकिन मैंने उसको बचा लिया। टाइसन को देखते हैं जो कि लीहोंग के पास आता है, खाना पेश करता है, लेकिन इसने खाने से मना कर दिया था। टाइसन कुछ अच्छी बातें करता है, लेकिन मनवाई से कहती है कि किंग है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। जब ही जाने लगता है, लीहोंग कह रहा होता है सभी को कह देना कि खाना बहुत ही अच्छा था, हालांकि झूठ बोलने के लिए कहता है क्योंकि इसने खाना नहीं खाया था। टाइसन बाद में ऐसे ही करता है, गाँव वालों के पास आता है और बता देता है कि उन्हें खाना पसंद आया। रात को मनवा को देखते हैं जो कि बाहर आती है, इसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई होता है। एक आदमी इसके मुंह को बंद कर लेता है। अगले सीन में देखते हैं कि मनवा के पास एक लेटर होता है, बता देती है कि एक आदमी मेरे पास आया था, आपको इसे ओपन करना चाहिए, लेकिन लीहोंग ऐसा नहीं करता। हालांकि इसे पता होता है कि ये मेरे अंकल ग्योमसियोंग की ओर से है। अगले सीन में देखते हैं कि मनवा भागकर गाँव में आती है, ह्योंगडो से बात करती है, बताती है कि लीहोंग अपने क्वार्टर में नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों कहाँ पर गया। ह्योंगडो वैसे ही याद करता है कि लीहोंग ने खुद को मारने का ट्राई किया था जब वो पहाड़ी पर आया था। अब ह्योंगडो भागकर पहाड़ी के पास आता है। लीहोंग पहले से पहाड़ी पर होता है, लेटर को रीड कर रहा था जहाँ पर ग्योमसियोंग ने लिखा हुआ था कि हम कैसे विद्रोह करने वाले हैं, हमें केवल तुम्हारी परमिशन चाहिए। ह्योंगडो इसके पास आकर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसे कुछ बुरी बातें कहता है, बता रहा होता है कि आपको यहाँ पर हमारे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम नहीं जानते होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए कितनी कोशिश की थी। तभी यहाँ पर गाँव वाले और मनवा आ जाती है, देख लेते हैं कि कैसे ह्योंगडो ने इसी कॉलर पकड़ी हुई है। ह्योंगडो पर चिल्लाते हैं, ह्योंगडो दूर हो जाता है, लेकिन तभी ने पता चलता है कि यहाँ पर टाइगर आ गया है। सभी डर गए थे। पास में टाइसन होता है जो कि टाइगर पर एरो छोड़ता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी लीहोंग अपने धनुष को लेता है, टाइगर पर चिल्लाता है, टाइगर इसको देखता है, मारने के लिए जंप करता है, लेकिन लीहोंग सही टाइम पर एरो छोड़ देता है जो टाइगर को लग जाती है और टाइगर पहाड़ी से नीचे गिर गया था। अगले सीन में देखते हैं कि ह्योंगडो सेयोग्योम के पास आता है, बताता है कि लीहोंग ने क्या किया, एक टाइगर को मार गिराया। सुबह ह्योंगडो को देखते हैं जो खाना लेकर लीहोंग के पास आता है, लेकिन बाहर मनवा होती है जो कि इस पर चिल्लाती है, बताती है कल तुम कैसे लीहोंग से बात कर रहे थे, तुमने कॉलर भी पकड़ा था। लेकिन ह्योंगडो कहता है कि मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था। बाद में लीहोंग बाहर आता है और कहता है मुझे भूख लगी है। ह्योंगडो अंदर आता है, खाना देता है, इसे खाना खाते देख रहा होता है। लीहोंग कहता है क्या तुम बाहर नहीं जाने वाले। ह्योंगडो कहता है कि मैं पहले कन्फर्म कर लूँ कि आपने खाना खा लिया।
लियोंग कहता कल तुम अलग बर्ताव कर रहे थे लेकिन आज तुम सही लग रहे हो। तुम ऐसे पहले आदमी हो जो मुझ पर चिल्लाए थे। वैसे कल तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए तुमने काफी ट्राई किया। हयोंगडो कहता है कि मैं लग रहा था किसी मिनिस्टर का निर्वाचन हुआ है और हमारे यहाँ पर प्रोस्पेरिटी आएगी, लेकिन मैं गलत था। ये सुनने के बाद लिहोंग और मनवा हंसने लगती हैं। लिहोंग बाद में से खाने को अप्रिशिएट करता है। हयोंगडो अपने गाँव वालों के पास आता है। जिसने खाना बनाया था बताता है कि मैंने लिहोंग को बता दिया था कि खाना किसने बना है। उन्होंने तुम्हारे बारे में बात की थी और बताया था कि खाना बहुत ही अच्छा है। हम ये सीन देखते भी है कि जब लियोंग खाना खा रहा था तब बताता है कि खाना बहुत ही बढ़िया, किसने बनाया था। हयोंगडो सभी के नाम बता देता है। तभी हम देखते हैं कि गांव वालों के पास कुछ लोग आते हैं जो लियोंग के लिए आए थे। ये बता देते हैं कि लियोंग कहाँ पर है। हालांकि लियोंग के पास नहीं जा सकते हैं, इसलिए बीच के पास ही खड़े हो जाते हैं और लियोंग को चिल्लाते हैं। कुछ सामान भी लेकर आए थे जो कि नदी में डाल देते हैं। हालांकि सैनिक इनको रोकने का ट्राई करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। लियोंग अपने क्वार्टर से बाहर होता है जो कि इनको देख रहा था। रात को देखते हैं जहाँ पर सभी गांव वाले इन सामान को ले लेते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सा खाना है। लेकिन तभी यहाँ पर मनवा और लियोंग आ गए थे। लियोंग उन लोगों से मिलता है जिन्होंने खाना बनाया था। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ पर करके आ रहे हो। हयोंगडो बताता है कुछ लोग खाना लेकर आए थे, हम ही जांच कर रहे थे कि खाना खराब है या फिर नहीं, ताकि हम आपको दे सकें। लेकिन लियोंग ने कह दिया था कि खाना तुम्हारा है, मैं इसे नहीं लूंगा। अगले सीन में ताइसन को देखते हैं जो लियोंग से बात करता है। कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरा टीचर बन जाओ। मैं हमारे देश में बदलाव लाना चाहता हूँ। लियोंग इसकी बात मान लेता है और इसको हर दिन पढ़ाता है। हयोंगडो भारी होता है जो कि सब देखता है और बहुत ही हैप्पी होता है। लियोंग साथ में गाँव में आता है, लोगों से मिलता है, इनके साथ बहुत ही हैप्पी होता है। हर रोज सेम चीज होती है और ये बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। एक सीन में लियोंग को देखते हैं जो लेटर को जला देता है जो इसके अंकल ने भेजा था। इसके अंकल के सोल्जर को देखते हैं जो गाँव में होता है। लियोंग की अपडेट ग्योमसियोंग को देना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ पर हनम्योंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है, इसको अरेस्ट कर लेता है और मार दिया गया था। हयोंगडो को देखते हैं जो ताइसन के साथ होता है। ताइसन कहता है कि मैं लियोंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ के बच्चों ने पहली बार कुछ लिखा है, मैं लियोंग को दिखाने के लिए जाऊँगा। सेयोग्योम को देखते हैं जो अपने सोल्जर से बात करता है। कहता है कि क्वार्टर के पास जो एरिया है उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, अगर कोई भी वहाँ पर दिखे तो उसे पकड़ कर ले आना। अगले सीन में हयोंगडो को देखते हैं जो कि लियोंग के पास आता है, लेकिन तभी इसको बताया जाता है कि ताइसन के साथ क्या हुआ। ये भागकर मैजिस्ट्रेट ऑफिस में आता है जहाँ पर इसके बेटे को पीटा जा रहा था। सेयोग्योम से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैंने इसे वहाँ पर भेजा था। सेयोग्योम से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। सेयोग्योम कह रहा होता है कि तुम्हारा बेटा वहाँ पर पा गया था, वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर हानम्योंग भी होता है, इसे रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन इसने कह दिया था मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े मारे ही जाएंगे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लियोंग आता है, चिल्लाता है रुकने के लिए कह रहा था। हानम्योंग इसे कहता है कि तुम्हारा निर्वाचन हो चुका है, तुम कोई किंग नहीं हो, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें यहाँ पर कोड़े मारे जा सकते हैं। लियोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसको जाना पड़ता है। अगले सीन में हानम्योंग को देखते हैं जो अपने आदमी से बात कर रहा होता है। बताता है कि लियोंग चेंज हो गया है, मैंने उसकी आंखों को देखा था, अब वो वीक नहीं है, मुझे लगता है कि अपने अंकल का साथ देगा विद्रोह करने में। लियोंग को देखते भी है जो कि लेटर लिख रहा होता है, एरो का यूज करता है। पास में एक आदमी होता है, इसके पास एरो छोड़ देता है। आदमी लेटर लेकर नाव में चला गया था। हालांकि यहाँ पर हयोंगडो होता है जो कि सब देख लेता है। ये सीन याद करता है कि हानम्योंग ने मुझे क्या कहा था, तुम मेरे पास लियोंग के विद्रोह का सबूत लेकर आओ, अगर ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे गाँव वालों को छोड़ दूंगा। ग्योमसियोंग को देखते हैं जो इसके लेटर को रीड करता है। लियोंग ने लेटर में सब कुछ लिख दिया था कि हम कैसे क्या करने वाले हैं, इसने परमिशन दे दी थी, मैं आपसे यहाँ पर मिलूंगा, अपने लोगों को भेज देना। अब हम लियोंग को देखते भी हैं जो रात को जा रहा था, लेकिन सामने हयोंगडो आता है और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन लियोंग कहता है मुझे करना ही होगा, मैं अपने लोगों के लिए करना चाहता हूँ। हयोंगडो बता रहा होता है कि मैं अभी तक क्या कर रहा था, आपकी अपडेट उसको दे रहा था, अभी मुझे ऐसा ही करना होगा और यह सब हानम्योंग को बताना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो वह मुझे और मेरे गाँव वालों को मार देगा। लियोंग कहता है कि उसने जो कहा है तुम वही करो ताकि तुम्हारे गाँव वाले बच जाएं। बाद में चला जाता है। हयोंगडो को देखते हैं जो कि भागकर मैजिस्ट्रेट ऑफिस के पास आता है, अंदर जाना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं करता। लियोंग फॉरेस्ट में होता है, आगे 2 रास्ते होते हैं, पता नहीं कहाँ से जाऊँ, लेकिन तभी यहाँ पर हयोंगडो आता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसे आगे का रास्ता दिखा देता है। सामने ग्योमसियोंग के आदमी होते हैं जो कि इसका वेट कर रहे थे, इसको यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन पास में हानम्योंग और इसके आदमी होते हैं जो कि इन्हें देख लेते हैं, इनके ऊपर एरो छोड़ने लगते हैं। लियोंग अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग गया था। कुछ सोल्जर इनसे फाइट करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। हानम्योंग बाद में लियोंग के पास आता है, एरो छोड़ता है, लेकिन बीच में हयोंगडो आता है, इसी कंधे पर एरो लग जाती है। हानम्योंग लियोंग से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने विद्रोह किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी।
लियोंग को पता होता है कि हेंगडो को मार देगा, इसलिए लियोंग हेंगडो पर चिल्लाता है, बताता है कि तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने हानम्योंग का साथ दिया, तुमने धोखा दिया है, तुमने ऐसा किया क्यों? ये सब बात इसलिए कर रहा था ताकि हानम्योंग को लगे कि हेंगडो इसकी साइड में ही है। दूसरी तरफ ग्योमचुंग को देखते हैं जो लियोंग का वेट कर रहा था, काफी टाइम हो गया वे नहीं आता। जैसे ही बाहर आते हैं देखते हैं कि हमारे आदमी को मार दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हानम्योंग के लोग पहुंच चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में ग्योमचुंग को देखते हैं, इसको पकड़ा हुआ था, जहर पीने के लिए कहा जाता है, ग्योमचुंग ऐसा ही करता है और इसकी डेथ हो गई थी। लिहोंग भी एक जगह के अंदर होता है, बाहर हेंगडो होता है जो इसे मिलना चाहता है। मनवा इसको देखती है, छुप कर अंदर ले आती है, बाद में इसे मिलवाती है। हेंगडो से कहता क्या तुम ठीक हो? लियोंग हामी भरता है। लियोंग बताता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जहर दिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझ पर एक एहसान कर दो। अगले सीन में देखते हैं कि सोल्जर इसके पास आते हैं, डोर ओपन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं करता। हेंगडो के गाँव वाले भी यहाँ पर होते हैं, तभी हेंगडो आता है, सैनिकों से कहता है तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे बाहर लाता हूँ। हेंगडो डोर के पास आता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ। बाद में रात वाली सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। लियोंग ने कह दिया था कल मुझे मार देंगे, लेकिन मैं इनके हाथों मरना नहीं चाहता, मैं कोई जहर नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे मार देना। इसे किसी तरह कन्विंस कर लेता है। बाहर मनवा होती है जो कि इनकी बातें सुनती है और रोने लगती है। प्रेजेंट में म्योंगडो को देखते हैं जो कि रोने लगता है। लियोंग कहता है कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूँ। बाद में लियोंग अपने गले में रस्सी पहन लेता है, डोर में खोल कर देता है, रस्सी को बाहर निकालता है। हेयोंगडो रोने लगता है और कहता है ठीक है अब मैं करने जा रहा हूँ, तुम्हें इसके लिए रेडी होना चाहिए। बहुत ही हैवी हार्ट से रस्सी को खींचता है, बार बार रो रहा था, लेकिन लियोंग की डेथ हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि सोल्जर लियोंग की बॉडी को नदी में फेंक देते हैं, सभी से कह दिया था कि कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। मनवा को देखते हैं जो पहाड़ की चोटी पर होती है, ये सीन याद करती है कि लियोंग ने मेरे पास लेटर भेजा था और कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ ही थी, कभी एक बहन के रूप में, कभी एक माँ के रूप में, मुझे उम्मीद है अगले जन्म में हम साथ में रहेंगे। ये ऊपर से जंप करती है, खुद को मार लेती है। हेंगडो को देखते हैं जो पानी में आता है, लियोंग से बात करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर ठंड होगी, चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल लेता हूँ। अब मूवी का एंड कुछ नोट्स